नमस्कार, वेलकम। बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम बात करेंगे सूर्य पर्वत एवं पर्वतों पर उपस्थित कुछ विशिष्ट चिन्हों के विषय में। आपके हथेली के कुछ विशिष्ट चिन्ह जो आपको काफ़ी ऊपर जीवन में ले जा सकते हैं, धन संपत्ति से परिपूर्ण कर सकते हैं, नाम यश मान सम्मान दिला सकते हैं, हम इसकी बात करेंगे। जो पुरुष हैं वो अपने दाहिने हथेली को देखें और जो घर की कामकाजी महिलाएं हैं वो अपने बाएं हथेली को देखें। हमारी हथेली में कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं होती है। सबसे पहले मैं इन रेखाओं को मैं बना दूं। ये देखिए, इसे कहते हैं लाइफ लाइन। और यहाँ पर ये होती है हमारी मस्तिष्क रेखा, जिसे हेड लाइन कहते हैं। और एक रेखा ये होती है जिसे हार्ट लाइन कहते हैं, ये हृदय रेखा। ये तीन रेखा सभी व्यक्ति के हथेली में होती है। और हम बात कर रहे थे सूर्य पर्वत। सूर्य की फिंगर कौन सी है? अनामिका, जिसे रिंग फिंगर कहा गया है, वो है ये कनिष्ठिका के बगल वाली जो फिंगर होती है, ये सूर्य की फिंगर है, ये अनामिका है, इसे ही रिंग फिंगर कहा गया है। और इसके नीचे का जो ये क्षेत्र है, इतना क्षेत्र, ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, यह क्षेत्र सूर्य पर्वत के स्थान का है। यही क्षेत्र है जो आपको लाइफ में सफल बनाता है। यही वो क्षेत्र है जो जीवन में आपको सबसे अलग बनाता है, भिन्न बनाता है। और 100 में से 99 व्यक्ति में से आपको अलग करने वाला यही वो क्षेत्र है। क्या ये क्षेत्र आपका उन्नत है? ये क्षेत्र किस अवस्था में है? आइए हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले है ये सूर्य पर्वत और सूर्य पर चिन्ह। यदि आपके इस पर्वत पर कोई एक सिंगल चिन्ह हो, अक्सर हमने देखा है एक छोटा सा चिन्ह होता है, ये देखिए, ये एक सिंगल रेखा हो इस पर्वत पर, ये एक अच्छी सफलता का द्योतक है। ये रेखा जितनी स्पष्ट हो, क्लियर हो, जितनी अधिक लंबी हो, उतनी लंबी सफलता, उतनी उच्च सफलता, उतना अधिक क्विक एक्शन में सफलता या कम उम्र में सफलता दिलाने वाली होती है। परंतु ये रेखा छोटी हो, कहने का अर्थ है कि ये रेखा आपको लगे कि ये रेखा काफ़ी छोटी है, हमारे हृदय रेखा के ऊपर ही रह रही है, ये अच्छी सफलता देती है परंतु काफ़ी विलंब से। यदि एक और एक सिंगल रेखा यहाँ पर है, स्पष्ट है, क्लियर है, तो मान सम्मान, धन संपत्ति, प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाला कहा गया है। कई बार क्या होता है कि 2-3 रेखाएं यहाँ पर आपको दिखती है। यदि यहाँ 2-3-4 रेखाएं हैं तो ऐसे व्यक्ति की रुचि कई क्षेत्र में हो सकती है। ऐसे व्यक्ति की अभिरुचि एक से अधिक विषय पर हो सकता है। उच्च पद को धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। यदि 2 रेखा इसमें बलवती है तो ऐसे व्यक्ति समाज में, जीवन में अच्छे पद को धारण करते हैं। राज्य द्वारा लाभ के योग बनता है इन रेखाओं के द्वारा। परंतु जब कई रेखाएं हो, ये रेखा आपस में ऐसा लगे कि उलझ सी रही है, इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति में प्रतिभा तो बहुत होती है। ये रेखा यदि उलझती हुई हो, 2-3 रेखाएं आपस में उलझन वाली हो, एक दूसरे को ओवरलैप करती हो, यदि ऐसी रेखा जो सबसे अधिक दिखती है कि एक रेखा तो थी परंतु कई रेखा इस प्रकार से ओवरलैप कर रही है, ऐसे लोगों की प्रतिभा को वो चीज़ें, वो सम्मान, वो प्रतिष्ठा, वो मान सम्मान नहीं मिल पाता है। ऐसे लोगों में प्रतिभा तो बहुत होती है परंतु उन्हें स्थान नहीं मिलता। कर्म भी करते हैं, परिश्रम भी करते हैं, अंदर में काफ़ी क्षमताएं भी हैं, परंतु वो क्षमता कभी बाहर निकल कर आ नहीं पाती। इनकी इच्छाएं भी बहुत होती है, बहुत चीज़ जानते भी हैं, बहुत कुछ करने की इच्छा और क्षमता दोनों है, परंतु कभी मौके नहीं मिलते ऐसे लोगों को, या मौके भी मिलते हैं, कार्य भी करते हैं तो यश मान सम्मान नहीं मिलता। जिन चीज़ों के ये हकदार थे, जो शिक्षा ली, जो ज्ञान लिया, जो इनके पास है, उनके अनुपात में इन्हें सफलता नहीं मिलती यदि ये उलझती हुई रेखाएं हो। या फिर कई बार ऐसा होता है कि इनकी जो अभिरुचि कई एक क्षेत्र में है, वो आपस में उलझ सी जाती है, जिसके कारण किसी एक जगह पर ऐसे लोग फोकस नहीं कर पाते। तो ये थी रेखाओं के भाग। आपस में काटती हुई रेखा बाधा उत्पन्न कर सकती है, प्रतिष्ठा में आघात उत्पन्न कर सकती है। सूर्य रेखा पर यदि ब्लैक तिल हो, काला तिल यदि आपके सूर्य पर्वत पर हो, ये आपके मान सम्मान में
अपशय का कारण बन सकता है, अर्थात नुकसान का कारक, बदनामी का कारण ये चिन्ह बन सकता है। कोई एक बिंदु हो, ये भी आपके नुकसान का कारक बन सकता है। तो यह चिन्ह अच्छा नहीं माना जाता। सूर्य रेखा पर क्रॉस का चिन्ह, ये इस प्रकार से सूर्य पर्वत पर या रेखा पर इस प्रकार से यदि क्रॉस का चिन्ह आता हो तो यह चिन्ह बतलाता है कि ऐसे व्यक्ति की प्रसिद्धि में कमी आ जाती है। व्यक्ति में टैलेंट है, गुण है, सब कुछ है, परंतु इन्हें इनकी जो प्रसिद्धि प्राप्त होनी थी, जो नाम, यश, मान, सम्मान मिलना था, वो चीज़ें नहीं मिल पाती, उसमें कमी आ जाती है, या फिर किसी कारणवश इनके पद प्रतिष्ठा को आघात पहुंच जाता है। ये चीज़ें दिखें। परंतु इसमें यदि 4 के बाद एक 5वीं रेखा भी हो या 6ठी हो, ये स्टार का चिन्ह कहा गया। इसे नक्षत्र का चिन्ह शास्त्र में कहा गया है। यह चिन्ह अति शुभ माना जाता है। ये नक्षत्र, यह तारे का चिन्ह, ये उच्च पद को दिलाने वाला है। सूर्य पर है तो किसी न किसी फील्ड में ऐसे व्यक्ति उच्च पद को धारण करेंगे, बड़े पद को धारण करेंगे, दूर दूर तक लोग इन्हें जानेंगे, यश, मान, सम्मान मिलेगा। ये स्टार का चिन्ह दिलाने वाला होता है। ये चिन्ह शुभ माना गया है। आपके हथेली में यदि यहाँ पर मान लिया जाए कोई वर्ग का चिन्ह बनता हो, ये स्क्वायर का चिन्ह काफी शुभ चिन्ह माना गया है। विशेष सम्मान मिलता है इन्हें समाज में, सरकार द्वारा भी लाभ का पद प्राप्त होता है। साथ में ये किसी गलत कार्य से जो होने वाले नुकसान से आपको बचाता है, आपको बदनामी से बचाता है, आपके मान प्रतिष्ठा का ये रक्षा करने वाला चिन्ह है। तो ये चिन्ह अति शुभ है। अब बहुत लोगों को होता क्या है कि रेखाएं इस प्रकार से है और यहाँ एम देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल बन रही है, त्रिभुज बन रहा है। यह चिन्ह भी सूर्य पर्वत पर शुभ माना जाता है। शास्त्र कहता है कि ऐसे व्यक्ति कला के क्षेत्र में या किसी विशेष क्षेत्र में जो इनका गुण हो, उस क्षेत्र में इनको काफ़ी मान सम्मान मिलता है, दूर दूर तक लोग जानते हैं, उच्च सम्मान के भागी होते हैं ऐसे व्यक्ति। तो त्रिभुज का चिन्ह बनना बहुत अच्छा माना जाता है। यदि ये त्रिभुज का चिन्ह जितना बड़े साइज में बनता हो, इसका जो है प्रभाव उतना ही अधिक होता है। ऐसे लोग अपने बुद्धि का व्यवहारिक प्रयोग करते हैं। लोगों के पास ज्ञान बहुत अधिक होता है, परंतु उसका प्रयोग वास्तविक रूप से लोग नहीं कर पाते। ऐसे लोग अपने ज्ञान का सही और सदी उपयोग करते हैं, जिनके कारण इन्हें धन संपत्ति, मान सम्मान, नाम, यश सब कुछ प्राप्त होता है। तो यह त्रिभुज बनना अति शुभ है। हथेली पर त्रिभुज काफी छोटा हो तो चीजें प्राप्ति तो होती है, परंतु उसमें न्यूनता आ जाती है, कमी आ जाती है। दूषित त्रिभुज हो, त्रिभुज तो बन रहा है परंतु वे कोई न कोई रेखा उसे काट रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये दूषित त्रिभुज कम शुभ माना जाता है, अर्थात शुभ फल में कमी आ जाती है। साथ में ये सफलता में संघर्ष को बढ़ाने वाला माना जाता है। मतलब परिश्रम अधिक करेंगे तब जाके आपको चीज़ें प्राप्ति होगी। इस प्रकार की चीज़ों को हम देखते हैं। अब हम आते हैं, ये तो हो गए कई प्रकार के चिन्ह जो सूर्य पर्वत पर होते हैं, परंतु इन चिन्हों के साथ पर्वत की स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह पर्वत आपका उभार लिया हुआ हो, पुष्ट हो, ऐसा लगे कि ये पर्वत गद्देदार है, उभरा हुआ है, अपने स्थान पर है, तो ये 100% लाभ देने वाला होता है। सूर्य को राज्य द्वारा लाभ का कारक मानते हैं। सूर्य देवताओं के, ग्रहों के राजा माने जाते हैं। और सूर्य पर्वत अच्छा होना अर्थात राजसी नाम, मान सम्मान। सूर्य पर्वत अच्छा हो, इस पर एक अच्छे चिन्ह हो, तो ऐसे व्यक्ति को 100% सूर्य का प्रभाव मिलता है और इसका मान, यश, सम्मान, कीर्ति सूर्य के तरह चारों तरफ फैलता है। सूर्य पर्वत कमजोर हो, यदि कमजोर हो, वीक हो, दबा हुआ हो, तो इसके प्रभाव न्यून हो जाते हैं, अर्थात इनके जो प्रभाव, जो लाभ इन्हें मिलना था, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। कुछ लोगों के सूर्य पर्वत बहुत अधिक उभरे हुए होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत अधिक उभार लिया हुआ हो, तो ऐसे लोगों में अहंकार की प्रवृत्ति आ जाती है, घमंड आ जाता है। तो ये चीज़ें भी अति विकसित घमंड या झूठा प्रशंसा मानने वाला, इस प्रकार की चीज़ों को दिखता है। कभी कभी क्या होता है कि सूर्य पर्वत का झुकाव
यहाँ ना हो कि ये कभी शनि पर्वत की ओर हो जाता है तो कभी बुध पर्वत की ओर। बुध पर्वत की ओर झुकाव होने का अर्थ है व्यापारिक गुण में वृद्धि हो जाती है। सूर्य का झुकाव शनि की ओर हो जाए तो एकांतवासी लोग हो जाता है, शांत हो जाता है, निराशा की भावना भी इनके अंदर में आ जाती है। तो कोई भी चिन्ह हो, कोई भी रेखा हो, उसके प्रभाव बहुत सारे कारणों पर निर्भर करते हैं। पर्वत की स्थिति महत्वपूर्ण है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।